जय हिंद साथियों। मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके लिए दो सीरीज हम लेकर आए थे। एक ग्रामर का पोस्टमार्टम सीरीज और एक सीरीज थी आपके लिए वोकैब का एडवांस देसी जुगाड़। और दोस्तों, दोनों ही सीरीज आपकी कंटिन्यू चल रही है। दोनों की लगभग हम 24 क्लासेस कर चुके हैं और आज ये 25 नंबर की क्लास होने जा रही है। तो फिलहाल देखिएगा, शुरुआत कर ही लेते हैं, फालतू की बकवास क्यों करें। तो देखिएगा, वर्ड आपके पास में ये लिखा हुआ जिसका अर्थ निकलता ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति है। देखो, आप किसी भी चीज को, दोस्तों आप किसी भी चीज को प्रूव तभी कर सकते हैं, प्रूव आप तभी कर सकते हैं जब आप उसका ओरिजिन आपको पता होगा, उत्पत्ति पता होगी कि निकला कहां से, तभी आप उसको प्रूव कर पाएंगे। ये आइडेंटिकल का मतलब होता है सिमिलर यानी कि एक जैसा। ये कैसे याद करोगे? आजकल आपने देखा होगा, कल यानी कि आजकल आजकल आपने देखा होगा जितनी भी कंपनियां होती है, जिनका क्या होता है, आइडेंटिटी कार्ड ही है। मैंने कहा क्या होता है? आइडेंटिटी कार्ड ही है। और मैंने कहा जितनी भी कंपनियां होती है आजकल, ये आइडेंटिटी कार्ड का जो कलर होता है वो कैसा रखती है अपने एम्प्लॉय का? सिमिलर, सबका सिमिलर यानी एक जैसा ही रखते हैं। ये यहां कहना चाह रहा है, इसका मीनिंग निकलता है डिनाई करना यानी कि मना कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों है? क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर वन वर्ड के साथ साथ साइनो एंटो तीनों जगह इसको यहां पर पूछा गया है। ये फिलहाल देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। अगर मान लो कोई आपसे ये कहे कि भाई साहब डी इज अ वोवल, कि डी एक क्या है? स्वर है, तो है नहीं, आप मना कर देंगे। यही इसका अर्थ निकलता है, मना करना। ये आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्लियर करना यानी कि स्पष्ट करना। ये कैसे याद करोगे? मान लीजिए, जनरली आपको सबको पता है कि हम जो घर में आरती वगैरह करते हैं, ये वो आरती का जो टाइमिंग होता है वो शाम को लगभग, गर्मियों की अगर बात करें, 7:30-8 बजे तक नॉर्मली लोग किया करते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा आरती को कर रहा होगा रात को 11:30 पे, मम्मी क्या कहेगी कि बेटा आरती क्यों लेट कर रहा आज? आरती इतना लेट क्यों कर रहा है भाई तू? ये फिर हमें मम्मी को क्लियर बताना पड़ता है, स्पष्ट करके बताना पड़ता है कि मम्मी आज थोड़ा सा दोस्तों के साथ कहीं चला गया था। इसका अर्थ निकलता है क्लियर। इसका अर्थ निकलता है डिसमल यानी कि उदास। कैसे करोगे? मान लो किसी की शादी हुई जी, और शादी होने के बाद भाई साहब उसकी भाग गई, कौन? लुगाई। अब शादी होते ही लुगाई भाग जाएगी तो बेचारा क्या रहेगा? ये उदास ही रहेगा यानी कि दुखी रहेगा एक तरीके से। ये यहां पर देखिएगा, अगर आप देखो, प्रूव आप तभी कर पाएंगे जब आपको उसका ओरिजिन पता होगा, उत्पत्ति पता होगी। आजकल आपने देखा होगा जो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह होता है, जो क्या होता है आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, उसका कलर कैसा होता है? बिल्कुल सिमिलर होता है एक तरह से सारे एम्प्लॉय का। ये कह रहा था डी इज ए वोवल, क्या है? डी स्वर है। आप क्या कहेंगे? नहीं, मना कर देंगे आप। इसका अर्थ ये निकलता है मना करना। आरती क्यों लेट हुई? आरती क्यों लेट हुई? फिर आपको क्लियर बताना पड़ता है, स्पष्ट करके बताना पड़ता है। लुगाई क्या कर गई? भाग गई। तो बेचारा क्या हो गया? उदास हो गया, दुखी हो गया। इसका अर्थ निकलता है डिसीव यानी कि धोखा देना। फिलहाल देखिएगा, डुप यानी कि डुप्लीकेट। ये और मान लो आप अगर मार्केट में मान लो आपको कोई चीज लेने जाए आप, और आपको अगर डुप्लीकेट दे दी जाए, तो आपके साथ क्या हुआ है? धोखा हुआ है। ये यहां पर कहना चाह रहा है कर्मजन। इसका अर्थ निकलता चिड़चिड़ा यानी कि बैड टेम्पर्ड। अब याद कैसे करेंगे? देखो, याद करने की तो टेंशन है ही नहीं, हर सब्जेक्ट का आपके लिए जुगाड़ बना दिया है। जल्दी आपके लिए कॉम्प्रहेंशन ज्योग्राफी का जुगाड़ भी आपके लिए लेके आ रहे हैं, बिना किसी टेंशन के रहिएगा। तो फिलहाल देखिएगा, ये कहना क्या चाह रहा है? करमजन, साउंड ऑफ हरभजन। देखो, एक बार एक मैच हुआ और हरभजन क्या हुआ कि उसके अंदर इतना चिड़चिड़ा हुआ, किसने एक थप्पड़ जड़ दी थी, किसके? श्रीसंत की। अगर आपको ये सीन नहीं याद है तो मैं लिंक दूसरा कर देता हूं। कर का मतलब होता है कर, मड यानी क्या होता है? कीचड़। मान लो कोई छोटा बच्चा आता है बाहर से और बार बार घर में क्या कर देता है? कीचड़ कर देता है। क्या कर देता है? कीचड़ कर देता है। मम्मी क्या हो जाएगी? चिड़चिड़ी हो जाएगी। इसका अर्थ निकलता है चिड़चिड़ाई। वर्ड आपके पास में इंडस्ट्रियस, इसका अर्थ निकलता है हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। कैसे याद करोगे? जरा देखिएगा, यहां पर कहना चाह रहा है इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है, ये इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग काम करते हैं अक्सर वो कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। इसका अर्थ ये निकलता हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती है। मैंने कहा ऐसा कोई आदमी जो हमेशा लेटा रहे, और किस में लेटा रहे? रजाई में लेटा रहे। तो जो हमेशा रजाई में लेटा रहेगा उसमें क्या आएगा? आलस से आएगा यानी कि लेजीनेस ही है। वर्ड आपके पास लिखा है एक बार फिर, गैल। गैल का मतलब होता है तूफान। भाई साहब, क्रिस गेल के बैट पर जब बॉल आती है ना, तूफान की तरह जाती है। इसका अर्थ निकलता है तूफान। सोचिए, इतने कम टाइम के अंदर आपको इतने वर्ड याद हो रहे हैं, ये तो क्या आपका इतना फर्ज नहीं? तो देखिएगा, डुप का मतलब डुप्लीकेट। अगर मान लो कोई चीज आपको डुप्लीकेट भेज दी जाए तो आपके साथ में धोखा हुआ है। ये मैंने कहा करमजन, क्या कहना चाह रहा था? कर दिया उसने क्या? कीचड़ी कीचड़ कर दिया। मम्मी क्या हो गई थी? चिड़चिड़ी है। इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले सारे लोग कैसे होते हैं? बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। इसका अर्थ निकलता है हार्ड वर्किंग। ऐसा आदमी जो भाई साहब रजाई में हमेशा क्या करे? लेटा ही रहे। जो रजाई में हमेशा लेटा रहेगा तो यकीन मानिए उसको क्या आएगा? आलस से आएगा यानी कि लेजीनेस ही है। गेल, और गेल के बैट पर जब बॉल आती है तो कैसे आती है?
तूफान की तरह जाती है। एग्जॉस्ट का मतलब होता है थका देना। कैसे करेंगे ये? एग्जॉस्ट फैन का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना है। और भाई साहब आप इसको 24 घंटे चलाते हो। अरे भाई 24 घंटे कोई व्यक्ति चलेगा तो क्या हो जाएगा? थक जाएगा ये। इसका अर्थ निकलता थका देना ही है। यहाँ है स्टडी, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, रोबस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। मैंने कहा स्टडी यानी कि स्टडी। भाई साहब जितनी ज्यादा स्टडी करोगे ना उतना ही आपका दिमाग मजबूत होगा, और इसका अर्थ यही निकलता है मजबूत होना ही। वर्ड आपके पास में इमेशिएटेड, इसका अर्थ निकलता दुबला पतला। अब आप कहेंगे सर याद कैसे करें? तो देखो ऐसे करो, जो दुबला पतला बच्चा होगा ना वही अपनी माँ से आकर कहेगा ए माँ खाना देना। देखो ये ए माँ खाना देना, तो कौन सा बच्चा कहेगा? दुबला पतला बच्चा। ये यहां पर कहना चाह रहा है, इसका अर्थ निकलता है इंसल्टिंग यानी कि अपमानजनक। ये याद कैसे करेंगे जरा देखिएगा। ये मैंने कहा अगर मान लो कोई भी बच्चा देर से आता है तो टीचर क्या करते हैं? उसको गेट पे खड़ा कर देते हैं। ये कहां खड़ा कर देते हैं? गेट पर। और फिर उसकी इंसल्ट करते हैं। ये इसका अर्थ निकलता है इंसल्टिंग। ये इफेस का मतलब होता है डिलीट कर देना यानी कि मिटा देना। तो याद कैसे करेंगे? आपने देखा होगा इन लड़कियों को, ये लड़के हो चाहे लड़के, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, ये इन लड़कों लड़कियों को देखा होगा, ये चेहरे पर क्या लगाते हैं? फेस वॉश। और चेहरे पर जब फेस वॉश लगाते हैं तो कई धूल मिट्टी के कण क्या होते हैं? मिट जाते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है मिटाना। फिलहाल देखिएगा, एग्जॉस्ट फैन को आप 24 आवर अगर चलाएंगे तो जाहिर सी बात आप उसे थका देंगे। स्टडी कर करके, ये क्या स्टडी कर करके अपने दिमाग को मजबूत कर लिया। एमा खाना देना, तो मैंने कहा कैसा बच्चा? दुबला पतला बच्चा कहेगा। अगर कोई व्यक्ति देरी से आता है और उसको हमने खड़ा कर दिया कहाँ? गेट पे। ये भाई टीचर क्या करेगा? गेट पे खड़ा कर देगा, फिर उसकी इंसल्ट करेगा यानी कि अपमानजनक। ई फेस इन लड़के लड़कियों को देखा होगा चेहरे पर क्या लगाते हैं? फेस वॉश, ताकि धूल मिट्टी के कण मिट सके। तो इसका अर्थ निकलता है मिटाना। फिलहाल यहाँ कुछ ऐसा लिखा है कि ये आपके लिए हम लेकर आए थे नाम मात्र कॉस्ट में 21 रुपए के अंदर एक एंटोनिम्स का एक बैच अभी लेकर आए हैं जस्ट। ये 21 रुपए में ये वो कैब का बैच जो साइनो का बैच है पिछले 6 साल में पूछे हुए, और 21 रुपए में करंट अफेयर्स का बैच। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां जाकर इन बैच को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पिछले 6 साल का मुझे कंटेंट करना, करंट अफेयर जो है ये 2025 की हम पूरी अपलोड कर चुके हैं। 26 की मंथली वाइज हम अपलोड इसमें करते जा रहे हैं। टॉपिक वाइज भी हम अपलोड आपके लिए किया करते हैं। ये तो आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी, इन सारी चीजों का आपने जुगाड़ बना दिया है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाकी का मिलेंगे एक बार फिर कल, तब तक बने रहिए अपने इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार के साथ। जय हिंद।